शिवरात्रि के पीछे की कहानी क्या है? हमारे शास्त्र और पुराण एक क्रूर शिकारी की कहानी बताते हैं, जो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को अनजाने में जागता रहा और भगवान शिव को जल और बेल के पत्ते चढ़ाता रहा। इस शुभ रात को भगवान शिव की पूजा करने से शिकारी अपने सभी पापों से मुक्त हो गया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और राज्य का स्वामी बन गया और बाद में अपने जीवन में वनवास के दौरान भगवान राम की सेवा की। पुराणों के युग में एक बार कुछ ऋषि, मुनि, तपस्वी महान ऋषि सूत के आश्रम में आए। महामुनि सूत ने उन सभी का अपने आश्रम में स्वागत किया और उनसे उनकी अचानक यात्रा के पीछे का उद्देश्य पूछा। महामुनि सूत ने उनसे पूछा, हे महान ऋषियों, तपस्वियों, क्या मैं अपने विनम्र निवास पर आपके आगमन का कारण जान सकता हूँ? महामुनि सूत के दयालु शब्द सुनकर ऋषियों और तपस्वियों ने कहा, महामुनि सूत, आप सभी शास्त्रों के विद्वान हैं। शिवरात्रि के पीछे की कहानी जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। शिवरात्रि का उत्सव कैसे शुरू हुआ? यदि आप कृपया इस संबंध में अपना बहुमूल्य ज्ञान साझा करें तो हम अत्यधिक आभारी होंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर महामुनि सूत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी ऋषियों और तपस्वियों को अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा और कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप सभी मेरे पास शिवरात्रि की कहानी जानने के लिए आए। महान दयादिदेव महादेव शिव के बारे में जानने के लिए, जो सभी के आधार हैं। सृजन और विनाश, जिनकी पूजा सभी जीवित प्राणी करते हैं। मैं आपको शिवरात्रि के पीछे की कहानी जरूर बताऊंगा। शिवरात्रि को सभी आध्यात्मिक अवसरों में सबसे महान माना जाता है और शिवरात्रि के अनुष्ठानों का पवित्रतापूर्वक पालन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि को सभी आध्यात्मिक अवसरों में सबसे महान माना जाता है और शिवरात्रि के अनुष्ठानों का पवित्रतापूर्वक पालन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महामुनि सूत, त्रेता युग में विल नाम का एक शिकारी रहता था। वो बहुत क्रूर, अधीर और गुस्सैल व्यक्ति था। उसका एकमात्र काम हिरणों का शिकार करना और उनका मांस बेचना था। और कभी कभी तो वो बिना वजह शिकार भी कर लेता था। परिणामस्वरूप उसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप जमा कर लिए। एक बार शिकारी के परिवार के सदस्यों ने उसे सूचित किया कि घर में कोई खाना नहीं बचा है और उसे जाकर किसी जानवर का शिकार करना होगा, तभी उन सभी को खाने को मिलेगा। ये सुनकर शिकारी अपना धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चला गया। वो पूरे दिन पूरे जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे मारने के लिए एक भी जानवर नहीं मिला। थका हुआ और निराश शिकारी जंगल के बीच में एक तालाब के पास पहुंचा। जलाशय को देखकर शिकारी ने मन ही मन सोचा, मुझे इस तालाब के पास रुकना चाहिए, क्योंकि जब सूरज डूबेगा तो सभी जानवर पानी पीने के लिए यहाँ आएंगे और तब मैं आसानी से उनका शिकार कर लूंगा। प्यास लगने पर शिकारी ने थोड़ा पानी इकट्ठा किया और पास के बेल के पेड़ पर चढ़ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और रात का पहला पहर था जब शिकारी ने अचानक एक हिरण को तालाब की ओर आते देखा। जैसे ही शिकारी ने निशाना लगाना शुरू किया, उसका शरीर हिल गया और उसकी बोरी से कुछ बेल के पत्ते और कुछ पानी पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग पर गिर गए। आशुतोष महादेव शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने शिकारी की बेल के पत्तों और जल की भेंट को स्वीकार कर लिया और चूंकि महादेव शिकारी की अनजाने भेंट से संतुष्ट हो गए, इसलिए शिकारी को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल गई। हिरण ने पेड़ को हिलते हुए देखा और शिकारी को निशाना साधते हुए देख लिया और सोचा, आज इस शिकारी के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है। इससे पहले कि शिकारी तीर छोड़ पाता, हिरणी ने मानवीय आवाज में जोर से चिल्लाकर कहा, हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारने जा रहे हो? हिरण की बात सुनकर शिकारी को एकदम आश्चर्य हुआ। शिकारी ने उत्तर दिया, मेरा परिवार घर पर भूखा मर रहा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर मेरा परिवार तुम्हारे मांस से अपनी भूख मिटा लेगा। शिकारी की बात सुनकर हिरणी अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरा मांस कुछ मनुष्यों के काम आएगा। मैं इससे अधिक खुश नहीं हो सकता। लेकिन हे शिकारी, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं थोड़ा पानी पीऊंगी, अपने परिवार से मिलने जाऊंगी और फिर आपके पास वापस आऊंगी। घर पर मेरे पति, बहन और 2 बच्चे हैं। मुझे उन्हें एक बार देखना है और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। उसके बाद मुझे मार डालो और अपने परिवार को खाना खिलाओ। शिकारी जोर से हंसा और बोला, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम फिर कभी यहाँ वापस नहीं आओगे। हिरण ने कठोरता से उत्तर दिया, पहाड़, नदियाँ, देवता सत्य के अवतार हैं और निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मैं भी ऐसा करूंगी। यदि मैं ऐसा नहीं करती
तो मुझ पर बहुत बड़ा पाप लगेगा, जो एक पत्नी द्वारा किए गए पाप के बराबर है जब वह अपने पति की आज्ञा नहीं मानती है, उस पाप के बराबर है जो एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है जब वह कृतघ्न हो जाता है, जब वह महान भगवान हरि की पूजा नहीं करता है और जब वह दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तब मैं इन सभी पापों के बोझ तले दब जाऊंगी। हिरण की बातें सुनकर शिकारी को विश्वास हो गया कि हिरण वादे के अनुसार उसके पास वापस आएगा। फिर शिकारी ने हिरण से कहा, ठीक है, तुम अपने परिवार से मिलने जा सकती हो, लेकिन फिर तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। हिरण खुश हो गई और शिकारी को धन्यवाद देकर अपने परिवार से मिलने के लिए निकल गई। इस प्रकार रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया। हिरण को जाने देने पर शिकारी के मन से घृणा और द्वेष से मुक्ति मिल गई। वो क्रूर शिकारी जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक हिरण को मारने आया था, आश्चर्यजनक रूप से अपने क्रूर हिंसक स्वभाव को भूल गया और इतनी आसानी से हिरण को जाने की अनुमति दे दी। ऐसा है शिवरात्रि में शिव पूजा का महत्व। प्रथम प्रहर या रात्रि के प्रथम प्रहर में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या अनजाने में शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करता है, तो वह व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति शांत शुद्ध प्रबुद्ध मन में शिव की पूजा कर सकता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति शिवरात्रि की रात के पहले पहर में शिव जी की पूजा करता है तो उसे निश्चित ही लाभ होगा। अब रात का पहला पहर बीत चुका था और हिरण के चले जाने के बाद भी शिकारी बेल के पेड़ के ऊपर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद हिरण की बहन उसे ढूंढते हुए तालाब के पास पहुंची। हिरण को आते देख शिकारी खुशी से कांप उठा और फिर पेड़ हिल गया और कुछ बेल के पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिर गए और शिकारी की थैली से कुछ पानी शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार रात्रि के दूसरे प्रहर की शिव पूजा अनजाने में ही पूरी हो गई। हिरणी ने अब देखा कि शिकारी उस पर निशाना साध रहा है और उसे पता चल गया कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वो जोर से चिल्लाई, हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? शिकारी ने हिरण को उसके परिवार की स्थिति के बारे में बताया और बताया कि उसका मांस उनकी भूख को कैसे शांत करेगा। शिकारी की बात सुनकर हिरणी खुश हो गई, लेकिन उसने शिकारी से कुछ समय मांगा क्योंकि उसे एक बार अपने परिवार से मिलने जाना था, जिसके बाद वो शिकारी के पास वापस जरूर आएगी। शिकारी प्रसन्न नहीं हुआ, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम वापस नहीं आओगे। एक और हिरणी भी यही बात कहकर चली गई और फिर लौटकर नहीं आई। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब हिरण ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, हे शिकारी, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। मैं इसकी कसम खाती हूँ। यदि मैं वापस नहीं आई तो मुझे उस पाप के बराबर पाप का बोझ सहना पड़ेगा जो उस पति को लगता है जो अपनी समर्पित पत्नी को छोड़ देता है और अन्य महिलाओं के प्रति आकर्षित होता है, जो और उस व्यक्ति के कारण होने वाला पाप जो माता पिता को स्मारक सेवाएं प्रदान नहीं करता है। हे शिकारी, अगर मैं अपना वचन नहीं निभाऊंगी तो मैं इन सभी पापों के बोझ तले दब जाऊंगी। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने हिरण को जाने दिया। इस प्रकार रात्रि का दूसरा प्रहर अर्थात द्वितीय प्रहर बीत गया। कुछ देर बाद एक हृष्ट-पुष्ट हिरण तालाब की ओर आता दिखाई दिया। वो पहली हिरणी का पति था और अपनी पत्नी और भाभी की तलाश में था। हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ हिरण को तालाब के पास आते देख शिकारी ने इस बार हिरण को मारने की ठान कर अपना तीर चलाया और निशाना साधा, लेकिन जैसे ही शिकारी तीर लगाने के लिए आगे बढ़ा, शाखा हिल गई और कुछ बेल के पत्ते और पानी नीचे शिवलिंग पर गिर गए और इसलिए अनजाने में शिकारी ने रात के तीसरे प्रहर में भगवान शिव की पूजा की। हिरण ने अब पेड़ के ऊपर बैठे शिकारी को देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे मारने जा रहे हो और मेरी मृत्यु अब निश्चित है, लेकिन क्यों? शिकारी ने हिरण को बताया कि कैसे उसके परिवार के पास घर पर भोजन नहीं था और एक हिरण को मारकर वह उनकी भूख मिटाना चाहता था। शिकारी की कहानी सुनकर हिरण भी बहुत प्रसन्न हुआ और यह जानकर प्रसन्न हुआ कि उसके मांस से मनुष्यों की भूख मिट जाएगी, लेकिन उसने शिकारी से एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए कुछ समय मांगा। शिकारी इस बार हिरण को जाने देने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे यकीन था कि उससे पहले की दो हिरनियों की तरह हिरण भी वापस नहीं आएगा। तब हिरण ने कहा, हे शिकारी, जो व्यक्ति अपनी बात पर कायम नहीं रहता वह झूठा होता है और झूठा व्यक्ति महापापी होता है। यदि मैं अपने वचनों पर खरा नहीं उतरा तो मुझे संध्या के समय मैथुन करने वाले का पाप, शिवरात्रि का व्रत न करने का पाप, झूठी गवाही देने वाले का पाप, दूसरों का धन चुराने का पाप, शाम को पूजा न करने वाले ब्राह्मण के कारण होने वाला पाप, जो चीज आपकी नहीं है उसे लेने का पाप। हे शिकारी,
अगर मैं वापस नहीं आया तो मुझे ये सब पाप भुगतना पड़ेगा। मेरा विश्वास करो, मैं वापस आऊंगा। और इसलिए शिकारी ने इस हिरण को जाने दिया। वापस हिरण के घर पर एक एक करके तीनों हिरण पहुंचे और अपनी अपनी बातें बताईं। पहले हिरण ने कहा, मुझे ही शिकारी के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ही सबसे पहले अपनी बात रखी थी। वो अपनी बहन की ओर मुड़ी और बोली, मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसकी बहन ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी, लेकिन छोटे बच्चों की देखभाल करने का मुझे कोई अनुभव नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने बच्चों की खातिर रुकना चाहिए और इसके बजाय मैं शिकारी के पास वापस जाऊंगा। तीसरा हिरण, जो परिवार का मुखिया था, बोला, सुनो, मुझे बच्चों की देखभाल करने का कोई अनुभव नहीं है और बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, तो मुझे ही जाना चाहिए। पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ था और उनके लिए ये तय करना असंभव था कि शिकारी के पास वापस कौन जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे तीनों बच्चों को अपने पड़ोसियों की सुरक्षा में रखकर शिकारी के पास वापस चले जाएंगे। तीनों हिरण फिर से तालाब की ओर चल पड़े, जहां शिकारी उत्सुकता से अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। 3 हिरणों को अपनी ओर वापस आते देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। प्रसन्नता से कांपते हुए शिकारी ने मारने का अपना हथियार तैयार किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ हिल गया और फिर से कुछ बेल के पत्ते और कुछ पानी नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी ने अनजाने में ही शिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा की और देखते ही देखते उसके सारे पाप धुल गए और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब जैसे ही उसने 3 हिरणों को तालाब के पास आते देखा तो उसका मन पश्चाताप से भर गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे जघन्य पाप किए हैं। और दूसरी ओर ये सरल जानवर दया, आत्मा बलिदान और दयालुता से भरे हुए हैं। अपने पूरे जीवन में मैंने किसी और की परवाह किए बिना केवल अपने बारे में सोचा है। बहुत शर्म की बात है। मैं अब जानवरों को नहीं मारूंगा। शिकारी ने तीनों हिरणों को वापस अपने घर लौट जाने को कहा और अपने पापों पर पश्चाताप करने लगा। उस समय शिकारी का मन द्वेष से मुक्त था। अचानक भगवान शिव शिवलिंग से निकलकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने शिकारी से कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने रात्रि के चारों प्रहर जागकर जल और बेल के पत्तों से मेरी पूजा की है। मैं तुम्हारे प्रसाद से प्रसन्न हूँ और तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। शिकारी ने कहा, हे प्रिय प्रभु, आपके दर्शन पाकर, आपको अपने सामने खड़ा देखकर मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब मुझे और कुछ नहीं मांगना है। शिकारी की बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, भिला, अब तुम द्वेष और मन के सभी नीच गुणों से मुक्त हो गए हो। आप दिव्य अवस्था को पार कर गए हैं। अब आप एक शुद्ध और प्रबुद्ध इंसान हैं। आपको मेरा पूरा आशीर्वाद है। अब से तुम्हें गुहा के नाम से जाना जाएगा। आप राज्य के स्वामी होंगे और आपका परिवार आने वाली पीढ़ियों तक समृद्ध रहेगा। एक दिन दशरथ के पुत्र भगवान राम आपके पास आएंगे। अत्यंत भक्तिभाव से उनकी पूजा करो और तुम्हें अवर्णनीय आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीनों हिरणों को वहां भगवान शिव के दर्शन मिले और वे अपने नश्वर भौतिक शरीर को छोड़कर स्वर्ग चले गए। इसके बाद भगवान शिव अर्बुदाचल चले गए, जहां वे व्याधीश्वर महादेव के रूप में निवास करने लगे। गुहा निषादों के राष्ट्र श्रृंगीवरपुरा के राजा थे। गुहा राम के वनवास में उनके पहले सहयोगी थे। गुहा को राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या कांड में गंगा नदी के पार ले जाने वाली नाव और कर्णधारों की व्यवस्था करने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार भील जैसे शिकारी ने, जिसने अनजाने में भगवान शिव की पूजा की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और अपना जीवन पूरा किया। ऐसा है शिवरात्रि का महत्व। ऐसा है भगवान शिव की पूजा का महत्व। भगवान शिव आशुतोष हैं। वे थोड़े प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक व्यक्ति सैकड़ों और हजारों पूजा और यज्ञ कर सकता है, सभी शास्त्रों का पाठ कर सकता है या दुनिया के हर तीर्थ स्थान पर जा सकता है, लेकिन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पवित्र पूजा करने से उसे भगवान शिव का बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा है शिवरात्रि पर शिव पूजा का महत्व।